अभी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ देवप्रयाग। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि भागीरथ ने तपस्या की थी ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। कैसे यहाँ पे संगम का मिलन होता है, कैसे ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर यहाँ से एक होकर माँ गंगा बनती हैं। एंड मेरी ऋषिकेश की फेवरेट माँ गंगा की आरती, वो गंगा आरती आप देखोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे क्या मस्त आरती होती है वो। संगम घाट देवप्रयाग, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये दोनों नदियों का मिलन होता है। तो अभी आपके सीधे नीचे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कौन सी नदी कहाँ से अब कहाँ मिल रही है। तो चलिए नीचे चलते हैं। देवप्रयाग का इतिहास काफी ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यह जगह भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां से गंगा नदी का जन्म होता है और मैं कह सकता हूं जहां से गंगा नदी की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि भागीरथ ने तपस्या की थी ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ये पंच प्रयाग में से एक है। हर हर गंगे। अभी मैं आपको दिखा चुका था कि कैसे यहाँ पे संगम का मिलन होता है, कैसे ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर यहाँ से एक होकर माँ गंगा बनती हैं। क्योंकि इस पॉइंट के बाद जहाँ तक भी ये जाती हैं गंगा जी ख़त्म होती हैं गंगा सागर जाकर कलकत्ता में। तो इस पॉइंट के बाद से कोई और नदी नहीं होती, ये नदी सिर्फ गंगा नदी होती है। और इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं अभी स्वामी जी। स्वामी जी, आप अपना परिचय दीजिएगा। My name is Pandav Keshav Das and I am from देवप्रयाग, श्रीनगर. It's 30 किलोमीटर away from this place. तो मैं यहाँ का देवप्रयाग का जो मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ। जो स्वामी जी हैं वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है श्रीनगर। तो ये श्रीनगर से आए हैं और इत्तेफाक से हम लोग गंगा के घाट पे मिले और इन्होंने शायद मुझे पहचाना कि इन्होंने मेरा शायद चैनल देखा था क्या, इन्होंने पूछा शायद मैंने आपको देखा है। तो मैंने बताया हाँ आपने बिल्कुल ठीक पहचाना मेरे को। सो स्वामी जी, आप थोड़ा सा मुझे विस्तार में मुझे और मेरी ऑडियंस को बताइए कि ये क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी कहानी है, पूरी आपसे समझना चाहूँगा। तो आप जो ये देख रहे हो तो जो वाटर जो फ्लो हो रहा है, जो फास्ट फ्लो हो रहा है, तो ये भागीरथी रिवर है ना। तो ये आता है गोमुख से। दैट इज द पार्ट ऑफ हिमालय है ना, हिमालय। और ये जो नदी आप देख रहे हो ये है अलकनंदा। ये आया है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ, यस, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती यस, है और यहाँ आकर इनका मिलन होता है और यहाँ से इसको गंगा बोला जाता है। जी। सो आप मेरे को स्वामी जी बताइए इस जगह का रामायण के साथ क्या लेना देना है। हाँ, तो ये जो ऑस्पिशियस प्लेस है देवप्रयाग, तो यहाँ भगवान राम स्वयं यहाँ आए थे। और है ना, जब रावण का वध किए भगवान, तो भगवान राम को प्रायश्चित करने के लिए, है ना, प्रायश्चित करने के लिए तो यहाँ आए स्वयं। यहाँ जो देख रहे हो संगम है, तो यहाँ भगवान खुद स्नान किए हैं ना। अच्छा, भगवान श्री राम खुद आए थे यहाँ। स्नान करने के बाद भगवान वहाँ जब खड़े हुए थे तो भगवान भाव में थे, है ना। जब भाव में थे आप देखेंगे भगवान का इतना भाव में थे कि पत्थर भी पिघल गया था। तो आप देखेंगे जो पत्थर पिघल गया था वहाँ भगवान का फुटप्रिंट है, इतना बड़ा फुटप्रिंट आप देख सकते हैं वहाँ जो हनुमान शिला है उसके ऊपर। वेरी नाइस फुटप्रिंट। तो भगवान को फिर भगवान यहाँ से ऊपर गए, है ना, वहाँ ऊपर रघुनाथ मंदिर है, वहाँ भगवान खुद विराजमान हुए, भगवान का सेटिंग प्लेस है। तो भगवान वहाँ तपस्या किए 11 साल, 11 ईयर्स। तो उसके वहाँ शिव जी का मंदिर की स्थापना किए और भगवान प्रार्थना किए। तो फिर पश्चाताप किए भगवान। तो फिर ये कई मिलियन बिलियन ईयर्स का, मतलब मैं पास्ट टाइम बता रहा हूँ, सत्ययुग का, त्रेतायुग का बहुत फेमस मंदिर है। 108 दिव्य देशम, वैष्णव के लिए 108 मंदिर शंकराचार्य ने बनाए हैं।
तो उसमें से ये एक है। बहुत बाकी साउथ में भी है बहुत जी, सारे, जी। है ना। एक बताया जाता है कि नेपाल में भी है ना, हाँ, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। तो ऐसे ही बहुत सारा वेराइटी है। गंगेच्या गंगेच्या भागीरथी भागीरथी अलकनंदा अलकनंदा गोदावरी गोदावरी सरस्वती सरस्वती सिंधु सिंधु कावेरी कावेरी जले यले आत्मनु आत्मानु करिशनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिलक लंबा वाला। आज मेरे पास समय कम था तो आज मैं यहाँ स्नान नहीं कर पाया और दिल में मलाल ही रह गया कि यार यहाँ तक आया और मैं नहीं कर पाया। लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर से यहाँ देवप्रयाग संगम के अंदर स्नान करने आया और जो डुबकी लगाई है दोस्तों, उसके बाद तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई है। सो गाइस, ये था देवप्रयाग का अनुभव। कह सकता हूँ अनुभव ही था ये, क्योंकि पहली बार तो सच बोलूँ तो आने का मन ही नहीं कर रहा था यार वहाँ से। मतलब जो वहाँ की वाइब्स थी ना, वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहती हैं कि आप कहीं जाओ। बट चलो, हमारे को फाइनली जाना है ऋषिकेश वापस, तो चलते हैं ऋषिकेश। एंड प्लान है अभी आपको गंगा आरती पे लेके जाने का। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश। सो दोस्तों, अभी मैं आ पहुंचा हूं शत्रुघ्न घाट पर। और शत्रुघ्न घाट फेमस है शाम को यहाँ की गंगा आरती की। हालांकि यहाँ पे अलग अलग घाट हैं और अलग अलग घाटों पर अलग अलग आरतियाँ हैं। कि जैसे मैं अभी यहाँ शत्रुघ्न घाट हूँ, अगर मैं पीछे बताऊँ तो परमार्थ निकेतन है। परमार्थ निकेतन में भी सेम टाइम आरती होती है। और सामने मेरे गीता भवन है, वहाँ भी आरती होती है। तो सब तरफ गंगा जी की आरती। तो मैंने आज डिसाइड किया क्यों ना शत्रुघ्न घाट की मैं आरती एंजॉय करूँ। सो आप भी देखिएगा, इस आरती का लुत्फ लीजिए मेरे साथ। जगमगाते हुए दीप, तालियां और घंटियों की आवाज से मेरा मंत्र मुग्ध हो गया है। और सच्ची बोलूं दोस्तों, तो एक अंदर से जो मेंटली पीस होता है ना, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर आकर। सो दोस्तों, अभी आपने देखा कितनी बढ़िया यहाँ पे आरती हुई। और आरती के बाद जैसे यहाँ पे सब लोग ये फूल और ये दीपक गंगा मैया में चढ़ाते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसको करा जाए। तो मैं भी अपना करना जा रहा हूँ। और बाकी ये मेरे साथ पहली बार था कि शत्रुघ्न घाट की आरती मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ज्वाइन करी है। क्योंकि मैं हमेशा आता था उस साइड परमार्थ निकेतन जाता था, पर यहाँ की भी आरती के अपने ही अलग मजे हैं। आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा। चलिए अब चलते हैं माँ गंगा को ये पुष्प अर्पित करने के लिए।
सो दोस्तों अभी आपने देखा पंडित जी ने तिलक भी लगाया और तिलक लगाने के अलावा ये प्रसाद दिया। और मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि मतलब सुबह से जैसे मैंने ये स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक मतलब कितना अच्छा दिन गया पता ही नहीं चला। और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। आप देखो वो संगम के ऊपर जाना, वो बीच पे जाना और ये गंगा मैया की आरती होना, ऑल थिंग आई कैन से द मैजिकल थिंग्स यू कांट डू एवरी डे इन योर लाइफ। सो इसी के साथ आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और कल आपको दोबारा लेकर चलते हैं ऋषिकेश की किसी और जगह पर किसी नए आकर्षण को लेकर। के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी जगह से। दिस प्लेस वी कॉल कुंजापुरी। जय माता दी, जय माता दी। कुंजापुरी is having a history in the past when मां सती को जलाया गया था तो उनके पार्ट इंडिया में डिफरेंट जगह गए थे। कुंजापुरी टेम्पल में उनका शोल्डर गिरा था। I feel so fresh. Yeah. This is guys that deep breath moment like जय माता दी।